मत हो कि नौकरी क्या करेगा, कुछ और कर लो। क्या मतलब यही करने के लिए हम लोग आए हैं? उनका बेटा तो ऑडी BMW में खरीदेगा घूमेगा, हम लोग क्या करेंगे? सुअर चलेंगे, बकरी चलेंगे? एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कूटे धरना स्थल की तरफ प्रस्थान करें। हम झारखंडी छात्र के हित में नीति बनाते है, लेकिन इस साला अलग मदहोश में हो जी। कहा नशा करो पते न चल रघुवर दास का मालूम चला कंजेड़ी है, गांजा पीता है, खैनी खाता है। हेमंत सोरेन कोचिंग नशा में चूर है। शर्म करो, कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी बत्ती आती है तो पूरे राज्य से बसों को भर भर के बुलाया जाता है पारंपरिक हथियारों के साथ। उस समय ना तो परिशांति भंग होती है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का डिफरेंस होता है। आप ऐसा नियमावली बनाते ही क्यों हो जो कोर्ट में जाए? आप एक विधि सम्मत नियमावली सबों के पक्ष से आप एक कमेटी गठित करिए, पूर्व जजेस को रखिए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हमेशा तो महाराज मूर्खे बनाया गया है लड़का को, हमेशा। ये सब मैं 3 साल से आप हमेशा बहाना, 2 साल आपका कोरोना का बहाना, नियमावली का बहाना रहा। जगन्नाथ मंत्री जी कहते हैं कि 50,000 हम वैकेंसी निकाल रहा है, नियमावली का ठिकाना नहीं है, 50,000 वैकेंसी निकाल रहा है। गजब है महाराज कि हम पारा टीचर का वैकेंसी निकाल रहे हैं। अरे उनको, अरे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत यह बात कही गई है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अब बौखला गए हैं नियोजन नीति। अलूल जलूल बोले हुए कि हम पारा टीचर बना देंगे, ये टीचर बना देंगे, वो टीचर। हमको नियोजन नीति चाहिए, हम लोगों को परमानेंट नौकरी चाहिए। हमारा ठिका पर वाला नहीं, ठिका का नौकरी करेंगे वो किसी भी हाल में। सबसे पहले प्रमुख मांगों में कि सरकार तत्काल जो ये जानबूझ के नियमावली गलत बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। सभी लोग का बयान आ रहा है हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाती है, इसका मतलब कि मनसा क्लियर है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। लेकिन अब छात्र भी मूर्ख नहीं है, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। अब किसी भी हाल में ये गलत नियमावली को जो थोपा गया है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले नियमावली सुधारे और 15 दिनों के अंदर जो सही नियमावली हो, विधि सम्मत हो और एक कमेटी गठित करके हो जिसमें पूर्व जजेस भी हो और उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाए ताकि हर झारखंडी छात्र इसको देखे। साल में 3 बार, पूरे स्टेट में 3 बार अभी तक का इतिहास रहा, नियोजन नीति रद्द हो गई है। भाई इनकी नियोजन नीति पता नहीं कैसे बनाते हैं, ये नियोजन नीति ही बार बार रद्द जाती है। अगर कुछ विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह का प्रचार किया जाएगा, कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की जाएगी, तो हमेशा ये नियमावली गलत होगी। उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनका बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन सफर करेंगे ये छात्र जो आपको यहाँ हजारों की संख्या में दिख रहे हैं और पूरे स्टेट में सफर करेंगे ये। और आपका बहाना रहेगा कि मामला तो कोर्ट में, हम क्या करें। नियमावली विधि सम्मत बनाए, 5 साल जेपीएससी और जेएसएससी की उम्र सीमा में छूट दे और जेपीएससी जो पिछले बार जो लड़के भरे हैं उनको स्पेशल कंसिडरेशन जोन में उनको कंसिडर किया जाए। और जितनी भी नियुक्तियां हैं एक्साइज कांस्टेबल और जितनी भी नियुक्तियां हैं, चाहे वो फोर्सेस की हो, स्टेट पुलिस की हो या सचिवालय की हो, 3.5 लाख रिक्त पद हैं। यथाशीघ्र एक टाइम बाउंड फ्रेम के द्वारा यानी कि कैलेंडर निकाल के, जैसा कि सेंट्रल एसएससी करती है, आप करिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना तो हमें नेतागिरी करना है, ना हमें विधायकी का पद चाहिए, ना ही बिजनेस चाहिए किसी का, हमें बस नौकरी चाहिए। जिंदाबाद कि जो नियोजन विभाग है उसने आपत्ति दर्ज कराई थी इस पे कि ये कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी को दरकिनार करके उस नियमावली को लागू कर दिया तुरंत। और इसका क्या हुआ, 1 साल मामला कोर्ट में चला और कोर्ट में चलने के बाद अंतोगत्वा जो पहले से ये था कि वो नियमावली रद्द हो गया। अब हम लोग जेईई का एग्ज़ाम दिए हुए थे, पहला एग्ज़ाम 3 जुलाई को हुआ था, वो एक पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुआ था। दोबारा एग्ज़ाम हम लोग दिए थे और दोबारा एग्जाम फिर से रद्द हो गया। क्यों इस बार रद्द हुआ? क्योंकि इस बार नियमावली गलत था और मुख्यमंत्री केवल गलत बयानबाजी कर रहे हैं, केवल गलत बयानबाजी। हर जगह आके केवल ये कह रहे हैं
कि हर राज्यों में ये नियम है। बताइए हमको ऐसा कौन राज्य में नियम है कि जनरल ओबीसी के अलग लोग, SC ST के अलग नियम है? कौन से राज्य में ये नियम है? वो हिमाचल प्रदेश के लिए रूल देते हैं। हिमाचल प्रदेश में रूल में ये भी नीचे लिखा हुआ था इस रूल में कि उस यहाँ जो हिमाचल के मूल निवासी हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको ये कर दिया। और बार बार बोलते हैं कि ये बिहार हम यूपी के लिए रोक रहे हैं। बिहार यूपी के लिए नहीं रोक रहे हैं, आप यहाँ के स्टूडेंट को केवल बर्बाद करने पर टिक गए हैं। अभी JPSC का एग्जाम हुआ है, JPSC में आज तक कट ऑफ जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं जारी हुआ है? क्योंकि सब मुख्यमंत्री को पता है कि क्या चल रहा है। यहाँ के अधिकारी जो आधे से अधिक हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। केवल हम लोग स्टूडेंट को आपस में लड़ाने का, एक वर्ग को खुश करने के लिए। अगर OBC का जनरल का लड़का बाहर होगा तो क्या करेगा? अंतोगतवा और रोड पे आएगा, वो फिर कोर्ट में केस करेगा। अभी ये 1932 का मिला रहे हैं ना खतियान। कम से कम अपने जितने विधायक हैं उनके बातों को तो ध्यान से सुन सकते हैं। लेबिन होमरम उनके विधायक हैं, वो जो है ये विधायक में ये विधानसभा में बोले हैं कि जो ये है कोल्हान का एरिया है वहाँ सर्वे सेटलमेंट 1964 में हुआ है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बाहर हो जाएंगे। इस पर मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं हम इसको ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं, पंचायत में कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हम उन लोग को आइडेंटिफाई करके। अभी भी ये रूल है कि जिनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है उनका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में बता दें कि कितने लोग का ऐसा सर्टिफिकेट बना है जो कि पंचायत उन लोग को ये आइडेंटिफाई किया, उन लोग का कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है। केवल उलझुल। यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, जगन्नाथ महतो, कि नौकरी क्या करेगा, कुछ और कर लो। क्या मतलब यही करने के लिए हम लोग आए हैं? उनका बेटा तो ऑडी BMW में खरीद घूमेगा, हम लोग क्या करेंगे? सुअर चलेंगे, बकरी चलाएंगे? इसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए। स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नियोजन नीति जितना से जितना जल्द हो सके ये हम लोग के हित में हो और बन सके, ताकि हम लोग भी अपना पढ़ाई करें। हम लोग को कोई राजनीतिक से कोई लेन देन है ही नहीं। हम लोग एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए होते हैं। हम लोग को कोई कौन किस पार्टी से, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग सालों में लगभग नगण्य नियुक्ति हुई, कितना छलावा समझते हैं झारखंड सरकार? जी बिल्कुल भी। JPSC के बाद तो अभी तक कोई एग्जामिनेशन ऐसा हुआ ही नहीं है। बाकी फॉर्म आते हैं फिर से रिजेक्ट हो जाता है, फॉर्म आते हैं फिर से रिजेक्ट हो जाता है। ये कितने दिन तक लगा रहेगा कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और फिर कैंसिल हो जाएगा, पढ़ते हैं फिर कैंसिल हो जाता है। बस हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके ये नियोजन नीति लागू हो जाए हम लोग।